गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे अब बहुत से लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब-अजीब आवाजें आती थीं और लोग जो भी इस हवेली में गए कभी लौटकर नहीं आए। यह हवेली अब पूरी तरह से वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन इसका रहस्य अभी भी गांववासियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव में एक युवक आर्यन, जिसने पुरानी किंवदंतियों और रहस्यों में रुचि लेनी शुरू की थी, इस हवेली को जानने के लिए उत्सुक था। वह एक दिन साहसिकता के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की कच्ची और चूने वाली दीवारों से होते हुए उसने हवेली का मुख्य द्वार खोला और अंधेरे में दाखिल हो गया। हवेली के अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी और हवेली की दीवारें पुरानी चित्रों से भरी हुई थीं, जिनके चेहरे अजीब और भयावह लग रहे थे। आर्यन ने अपनी टॉर्च को जलाया और हवेली के अंदर कदम रखा। उसके कदमों की आवाजें गूंज रही थीं और कभी-कभी उसे लगता था कि उसके पीछे कोई उसकी ओर देख रहा है। वह हवेली के विभिन्न कमरों में गया। हर कमरे में खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे। अचानक एक कमरे में उसने देखा कि एक पुराना दर्पण खड़ा है, जिसकी सतह पर जाले और धूल जमा थी। जैसे ही उसने दर्पण की ओर बढ़ते हुए देखा, दर्पण में एक अजीब सी झलकी दिखाई दी। दर्पण में एक और हवेली दिख रही थी, जो बहुत ही नई और शानदार लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसने ध्यान दिया, दर्पण में तस्वीरें बदलने लगी। दर्पण में दिखाई देने वाली हवेली में कुछ छायाएं दिखने लगी, जो अब आर्यन के पीछे की ओर बढ़ रही थीं। आर्यन ने महसूस किया कि हवेली में कोई और भी है। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकला और दौड़ते हुए हवेली से बाहर आया। लेकिन जैसे ही उसने हवेली से बाहर आकर देखा, हवेली की खिड़कियां अचानक से बंद हो गईं और एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। हवेली के दरवाजे को वह बंद नहीं कर पाया और जब वह वापस मुड़ा तो उसने देखा कि दर्पण का अंधेरा धुंध धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रहा है। आर्यन की दिल की धड़कन तेज हो गई और वह तेजी से गांव की ओर भागा। गांव लौटकर उसने हवेली के बारे में सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। हवेली वहीं खड़ी रही और उसके रहस्यमयी गूंजते हुए दर्पण की आवाजें कभी-कभी गांववासियों को सुनाई देती थीं, लेकिन हवेली की ओर जाने की हिम्मत अब किसी के पास नहीं थी। समय बीतता गया और हवेली की बात गांव में एक पुरानी कहानी बनकर रह गई। लेकिन एक रात हवेली से निकलने वाली अजीब आवाजें और रहस्यमयी गतिविधियां फिर से शुरू हो गईं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हवेली में एक समय एक परिवार रहता था, जिनके पास एक बहुत ही अमूल्य दर्पण था। यह दर्पण एक प्राचीन शापित वस्तु थी, जिसमें आत्माएं कैद थीं। परिवार ने दर्पण को अपने साथ लाने के लिए हवेली को छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन दर्पण की ताकत ने उन्हें रोक लिया। हवेली में एक एक करके सभी की मृत्यु हो गई और उनकी आत्माएं दर्पण में कैद हो गईं। जब दर्पण को तोड़ा गया तो आत्माएं हवेली में बंद हो गईं। आर्यन को अब समझ में आया कि वह दर्पण केवल एक झलक था और वास्तव में हवेली में क्या हो रहा था। उसने तय किया कि वह हवेली की गहराई से सच्चाई का पता लगाएगा। वह एक पुरानी पुस्तकालय में गया, जहां उसे हवेली और दर्पण की पूरी कहानी मिली। हवेली की नींव में एक गुप्त कक्ष था, जिसे खोला गया तो आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो सकती थीं। आर्यन ने अपनी योजना बनाई और हवेली की ओर वापस गया। उसने हवेली के मुख्य कक्ष को खोला और वहां एक पुराना चाबी का बंडल पाया। चाबी को इस्तेमाल करके उसने कक्ष को खोला। अंदर एक पुराना पुस्तक मिला, जिसमें दर्पण को फिर से सक्रिय करने और आत्माओं को मुक्त करने की विधि लिखी थी। आर्यन ने विधि का पालन करते हुए दर्पण को एक विशेष तरीके से साफ किया और अंत में उसे तोड़ दिया। जैसे ही दर्पण का कांच टूटा, हवेली में एक तेज चमक हुई और सभी आत्माएं मुक्त हो गईं।
हवेली का वातावरण अचानक से शांत हो गया और वहां की अजीब आवाजें समाप्त हो गईं। हवेली अब शांति की प्रतीक बन गई और आर्यन ने गांव वासियों को बताया कि अब हवेली पर कोई खतरा नहीं है। गांव में सबने आर्यन के साहस की सराहना की और हवेली को एक नई शुरुआत दी। हवेली को पुनः व्यवस्थित किया गया और उसकी पुरानी चमक को वापस लाने के प्रयास किए गए और उस पुराने दर्पण की यादें केवल कहानियों में रह गईं, जिससे हवेली का रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया।